तो मैच ऐसे थे कि जो पाकिस्तान जीत सकता था। कहीं ऐसा नहीं था कि जी पाकिस्तान ये मैच हारा हुआ था क्योंकि जी उन्होंने बहुत बड़ा स्कोर कर दिया था तो आप है ना हार जाओगे, नहीं, कहीं भी ऐसी चीज नहीं थी। ऐसे अगर हमारे खिलाड़ी हों तो हमें दुश्मनों की जरूरत नहीं है। बाबर आजम, मैंने आपसे ज्यादा सेल्फिश और घटिया कप्तान पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखा। और मोहम्मद अली को पहली बॉल पे सिंगल लेके पूरा पूरा ओवर खिला रहा है। खुरम शहजाद को पहली बॉल पे सिंगल लेके पूरा पूरा ओवर खिला रहा है। और भाई तू कप्तान है, तू लीडर है, तू नकली किंग है। मतलब कोई शर्म नहीं आ रही थी कि यार पूरा पाकिस्तान बेवकूफ मेरा फैन है, मैं आज करके दिखाता हूं। देखी जाए स्पेशली बॉलिंग लाइनअप देखी जाए, वो तो बिल्कुल ही इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप हमें नजर आई। कोई ऐसा फास्ट बॉलर, कोई ऐसा स्पिनर हमें बिल्कुल नजर नहीं आया कि उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। मैं अगर पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर होता ना, मैं सबसे पहले एक काम करता, इनके जहाज को हवा में जो है कि हवा में भेज देता, एक मिसाइल ठोकता इन 11 के 11 को और जान छूट जाती पूरी 25 करोड़ की। यार ये मतलब कि अखीर हो गई है। 200 ही था ना, 500 तो नहीं था, पता था 4 देने में मुश्किल होगा, लेकिन आपने तो इतना मुश्किल बना दिया। अगर यहाँ पे 150 या 100 भी होता तब भी मुश्किल था आप लोगों को चेस करना। पूरे तरीके से आपके सीने पे चढ़कर तांडव कर रहे हैं काले लोग। भाई वो काली आंधी उसको ऐसे नहीं बोला जाता जो आज वेस्ट इंडीज ने करके दिखाया आपके साथ। ये देखो जरा हमारे निकम्मे नालायक धरती के बोझ किसी ना काम के टेस्ट मैच में 211 का टारगेट चेस नहीं हुआ है। अरे 211 के टारगेट के पीछे 90 रन से शिकस्त खा गए। 120 पे जो है कि हमारी टीम ढेर हो गई। ये आज के टाइम की हमारी क्रिकेट है। दुनिया की क्रिकेट देखो कहां से कहां पहुंच गई, हमारी क्रिकेट देखो जहां थी वहीं मरी हुई है। हमारी क्रिकेट देखो, बांग्लादेश जैसी टीम हमें टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर देती है। वेस्ट इंडीज जैसी टीम जिसको कोई भी वहां जाके पेल के आ जाता है, उसने हमें जो है कि 90 रन से हरा दिया। 120 रन पे हमारी टीम टेस्ट मैच में ढेर हुई है। ये कोई वनडे नहीं था, ये कोई T20 नहीं था, ये टेस्ट मैच था। 2 दिन में 211 चेस करने थे। एक ही दिन में 2 सेशन खेलकर टीम के घोड़े लग गए। ये औकात है हमारी। और हम कहते हैं, चैलेंज करते हैं कि इंडिया को बोलो आके हमारे साथ टेस्ट मैचेस खेले। वो राशिद लतीफ साहब और उसके अलावा जो कौन है अपने वो बासित अली साहब, वो कहते हैं कि भाई इंडिया को हम चैलेंज करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के साथ टेस्ट मैचेस खेले। वेस्ट इंडीज तो संभाले नहीं जा रहे हमसे, इंडिया ने तो हमारी चटनी बना देनी है। ये टेस्ट मैच की ना इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कोई जानबूझ के ऐसा कैसे कर सकता है, इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि टेल एंडर्स को पूरा पूरा ओवर खिला रहा है। कितने रन चाहिए थे जीतने के लिए? कोई 500 नहीं ना चाहिए था, 100-150 लेता लीड, सामने आता, चार्ज करता। मोहम्मद अली को पहली बॉल पे सिंगल लेके पूरा पूरा ओवर खिला रहा है। खुरम शहजाद को पहली बॉल पे सिंगल लेके पूरा पूरा ओवर खिला रहा है। और भाई तू कप्तान है, तू लीडर है, तू नकली किंग है। कोई शर्म कर लो यार। कैसे डिफेंड करते हैं तुम्हारे फैंस तुम्हें? किस तरह कोई इस बंदे को डिफेंड कर सकता है? मैं हूं पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के अंदर, मैं खड़ा कर लूंगा बाबर आजम को। ओ भाई आप कर क्या रहे हो? अली उस्मान जब आया आपकी टेल शुरू हो गई थी, वहां पे बाबर आजम को 4-5 बॉलें खुद खेलनी थी, एक आधा कोई चौका लगाना था, कोशिश करनी थी, आखिरी एक आधी बॉल पे सिंगल लेनी थी, लेकिन वो उनको पूरे पूरे ओवर खिला रहा है। यानी हालात ये हैं कि मैं आपको 2021 से बता रहा हूं कि बाबर आजम का दिमाग पता क्या है? तू मार, मैं खड़ा हूं। और आज आपने उसकी एग्जाम्पल 2026 में देखी है। और जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर को दोबारा कप्तान बना बैठा है, आप ये अगले 2 साल भी देखेंगे कि ये नलायक एक साइड पे खड़ा होगा और वहां पे टेल एंडर मुकाबले कर रहे होंगे। यार बाबर आजम तेरा खून नहीं खोला कि अब्बास हिट्टे मार रहा है, मैं भी मार लूं यार। अब्बास चौके मार रहा है, अब्बास ने यार कोई 4 चौके, यार मैं भी कोई कोशिश कर लूं यार।
कोई मुझे भी पाकिस्तान में बड़े लोग किंग कहते हैं, मैं थोड़ा मुकाबला करता हूं। ऐसे अगर हमारे खिलाड़ी हों तो हमें दुश्मनों की जरूरत नहीं है। ऐसी अगर हमारी टीम हो तो मैं अगर पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर होता ना, मैं सबसे पहले एक काम करता, इनके जहाज को हवा में ही जो है कि हवा में भेज देता, एक मिसाइल ठोकता इन 11 के 11 को और जान छूट जाती पूरी 25 करोड़ की। इन 11 लोगों ने 25 करोड़ की नींदें हराम कर दी हैं। किसी एक फॉर्मेट में ये अच्छा नहीं खेलते, किसी एक फॉर्मेट में अच्छा नहीं खेलते। इनकी बैटिंग का मैं आप लोगों को बताता हूं, सिर्फ रोकना था, इनको रोकने का भी नहीं आता, इनको रोकने का भी पता नहीं है। रोकने के चक्कर में ये आउट हुए हैं। इन्होंने कोई पावर रेटिंग नहीं की है। ये ऐसा नहीं है कि हिट कर रहा था बेचारा आउट हो गया, अरे सिर्फ रोक ही रहे थे, लेकिन ढंग से रोकते। लेकिन ये भी बात है, रोकना भी तो हर किसी को नहीं आता ना। अब वो वाले खिलाड़ी थोड़ी हैं कि वो रोक रोक के जो है कि इस टारगेट को चेस करके जाते। इनसे रोका भी नहीं जाता, T20 में इनसे मारा नहीं जाता, वनडे में इनसे खेला नहीं जाता और टेस्ट में इनसे रोका नहीं जाता। ये किसी फॉर्मेट के लायक नहीं है, ये किसी काम के नहीं है। अजान अवैस 3, इमाम उल हक साहब 63 किए, 211 का छोटा टारगेट है, मैं नहीं जितवाऊंगा। 3 रन ये भी जो है कि आउट होके चले गए। बाबर 58 पे नॉट आउट आया है। वैसे 3 साल से कोई शो नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। आज थोड़ा मूड में लग रहा था तो बाकियों के पता नहीं कैसे कपड़े फट गए, बाकियों ने पता नहीं क्यों पाद मार दिए, बाकियों को पता नहीं क्या हो गया। जो रन बनाता नहीं है उसने आज रन किए हैं, तो बाकियों ने कसम खा ली कि हमने तो रन बनाना ही नहीं है, हमने तो नाक कटानी है। पाकिस्तान की बैटिंग का सरेंडर कोई नया है नहीं, ये एक आदत है। मैंने तो शान मसूद पे भी बोला था कि शान मसूद से बिल्कुल उम्मीद ना लगाइए। शान मसूद पाकिस्तान के लिए पिछले 10 सालों में इंडीड वो बल्लेबाज हैं जिन्होंने ओवरसीज आउट ऑफ पाकिस्तान 3 सेंचुरीज लगाई हैं, लेकिन वो एक इनिंग्स में उनकी परफॉर्मेंस आती है, दूसरी में नहीं आती है। और यहाँ तो उनके पास एक रीजन भी था कि उनकी जो उंगली है, सुनने में आ रहा है फ्रैक्चर्ड है, और कल ही फ्रैक्चर्ड हो गई थी व्हाइल ही वाज बैटिंग एट 109। और अब मसला यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट सवेरा कभी बदल ही नहीं सकती। आप कान यहां से पकड़ो, आप कान वहां से पकड़ो, प्लेयर तो वही है ना। कप्तान आप बाबर बना दो, कप्तान आप शान बना दो। बात सिर्फ इतनी सी है कि बाबर की कप्तानी पे बोला जा रहा था कि बाबर जब आएंगे तो कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। शान मसूद की जो चार्जशीट थी, बाबर की चार्जशीट भी वही सिमिलर है। बट ये साबित हो गया कि बाबर 2 साल 16 टेस्ट मैचेस बाद वापस आए हैं 17वें टेस्ट मैच में। 2 साल 2.5 साल के अरसे के बाद बाबर की वापसी हुई एज ए टेस्ट कैप्टन। बाबर ने कुछ नहीं सीखा, कोई फर्क नहीं लगा, कोई फर्क नहीं लगा जो हम उम्मीद कर रहे थे कि फर्क लगेगा। चार्जशीट बन रही है। आकिब जावेद ने जिस तरह शान मसूद की पूरी चार्जशीट लिखी थी ना, बाबर की भी वो चार्जशीट जो है